हेलो एवरीवन, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एएस मैथमेटिक्स इंडिया पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4 के बारे में, जो कि ऑप्शनल है एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में एग्जाम के परसेप्टिव वे से। ठीक है, तो ये लेक्चर नंबर 8 है, चैप्टर नंबर 2, क्लास 10th के लिए लेक्चर है स्पेशली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है पहला कि वेरीफाई दैट द नंबर गिवन अलोंगसाइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल बिलो आर देयर जीरोज। तो यहाँ पे एक आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया गया है जो कि लिखा हुआ है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, एंड उसके कुछ नंबर्स दिए गए, मतलब जीरोज दिए गए हैं, जो कि लिखे हैं 1/2, 1 एंड -2। तो ये वेरीफाई करना है कि जो नंबर्स हैं या जो जीरोज हैं ये इसी पॉलिनोमियल के जीरोज हैं, तो उसको पहले वेरीफाई करना है। और उसके बाद कि ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स। उसके बाद जो है जीरोज और कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप बिल्ड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है ये 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, और ये जीरोज दिए गए। मान लीजिए कि इस जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसके जो जीरोज हैं वो अल्फा, बीटा एंड गामा हैं। इनका वैल्यू भी गिवन है 1/2, 1 एंड -2। तो ये चेक करना है ये जो दिए गए हैं ये इसी पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। तो बहुत सिंपल है कि मान लीजिए आपको दिया हुआ है px = 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ये px = दिया गया है और हमें मान लीजिए चेक करना है 1/2 पे। ठीक है, तो जो पॉलिनोमियल आपका ये दिया हुआ है px = है ना, तो हम क्या करेंगे p 1/2 रख के इसको चेक करेंगे। यानी कि जो आपका पॉलिनोमियल है ये वाला, इसमें हम x के स्थान पर रखेंगे 1/2। तो चलिए इसको रख के देखते हैं। 2 × 1/2 होल क्यूब प्लस 1/2 होल स्क्वायर माइनस 5 × 1/2 प्लस 2। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो ये होगा 2 और 1/2 का जब होल क्यूब करोगे तो आएगा 1/8 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो आएगा 1/4 माइनस 5 × 1/2 करेंगे तो आएगा 5/2 प्लस 2। तो यहाँ से ये दोनों मल्टीपल में है, आप देख सकते हैं ये दोनों मल्टीपल में है। तो 2 4 = 8, तो यहाँ से आएगा 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। तो अब इसका जो एलसीएम होगा नीचे पूरे का, इसके नीचे तो 1 रहता ही है, तो पूरा एलसीएम जो आएगा वो आएगा 4। तो ये आएगा यहाँ पे 4 से इस 4 में जब आप डिवाइड देंगे तो 1 टाइम्स जाएगा, और 1 का जो मल्टीप्लाई है वो हम यहाँ पे न्यूमरेटर में करेंगे। तो 1 × 1 आपका क्या आएगा 1। उसके बाद ये प्लस लगा हुआ है तो यहाँ पे हम प्लस लगा लेंगे। फिर इस 4 से हम इसी 4 में डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स जाएगा, उसका मल्टीप्लाई हम इस न्यूमरेटर में करेंगे 1 में, तो फिर से अगेन 1 आएगा। उसके बाद यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगाएंगे, और इस 2 से जब हम 4 में डिवाइड देंगे तो 2 टाइम्स जाएगा, और इस 2 का जो मल्टीप्लाई है हम 5 में करेंगे तो 2 5 आएगा 10। अब उसके बाद फिर से अगेन प्लस लगा हुआ है तो हम प्लस लगाएंगे, और इस 1 से जब हम 4 में डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स जाएगा, और 4 का मल्टीप्लाई हम करेंगे इस न्यूमरेटर में यानी कि 2 में, तो 4 2 आएगा 8। देन इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या है 1 + 1 कितना हुआ 2, 2 + 8 कितना हुआ 10, तो ये आया 10, और माइनस का 10 लिखा ही हुआ अपॉन 4, तो ये आएगा 0/4। और 0 में आप किसी भी नंबर से अगर डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 0। तो हम सिर्फ यही चेक करना चाह रहे थे कि ये जो वैल्यू है 1/2, अगर इसको हम इस पॉलिनोमियल पे यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल पे पुट करने पर अगर वैल्यू यहाँ पे 0 दे दे तो हम कहेंगे कि जो 1/2 है वो इस पॉलिनोमियल का एक 0 है। यही वेरीफाई करना था इसमें। इसी प्रकार से हम वेरीफाई कर लेंगे 1 को, इसी प्रकार वेरीफाई कर लेंगे -2 को। तो चलिए देखते हैं हम +1 को वेरीफाई कर अब हम +1 को यहाँ पे वेरीफाई करेंगे, तो देखते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं P1। ठीक है, अब जिस तरीके से हमने 1/2 को सेटिस्फाई कराया था यहाँ पे इस पॉलिनोमियल में, उसी प्रकार हम चेक करेंगे 1 को। तो यहाँ पे हमने px पे x के स्थान पे हमने रखा 1। ठीक है, तो यह हो गया P1, आप देख सकते हैं इसको। तो ये जो पॉलिनोमियल है यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल, उसमें x के स्थान पर 1 पुट करना है। ठीक है, तो ये आएगा 2 × यहाँ पे रखना है आपको x = 1, तो 2 × 1³ प्लस 1 की पावर स्क्वायर माइनस 5 × 1 प्लस 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 का जो क्यूब है वो 1 ही रहेगा, और 1 का मल्टीप्लाई जब आप 2 में करेंगे तो आएगा 2, प्लस 1 का स्क्वायर आपका 1 ही रहेगा, माइनस 5 × 1 5 रहेगा, 2 ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे प्लस वाले जोड़ लेते हैं, 2 + 1 3 + 2, 3 + 2 कितना आएगा 5, और -5 ऑलरेडी लिखे हुए हैं तो 5 - 5 आपका क्या है 0।
तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि जो x इक्वल टू 1 है इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई करने का मतलब है x के स्थान पर 1 रखने पर आपका जो है इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब p जो 1 है वो इस पॉलिनोमियल का एक 0 है, तो ये भी वेरीफाई हो चुका है। लास्ट लिखा हुआ -2, इसको भी चेक करना है। तो हम इसी पॉलिनोमियल में x के स्थान पर -2 पुट करेंगे और चेक करेंगे क्या ये भी 0 आ रहा है। तो देखते हैं p -2 हमने पुट करा है यहाँ पे, तो ये लिखा हुआ 2 इंटू एक्स क्यूब, तो 2 इंटू एक्स मतलब -2 का होल क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर माइनस 5x, तो -5 इंटू -2 क्योंकि हम x के स्थान पर क्या ले रहे हैं -2, और रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है 2 जो कि एज इट इज लिखा हुआ है। अब -2 का जो होल क्यूब होता है वो आपका आएगा -8 है ना, और 2 का मल्टीप्लाई और करना है तो -16 हो गया ये, और -2 का जो स्क्वायर है वो आएगा आपका +4, तो ये लिखा हुआ है +4, और -5 इंटू -2 +10 और +2 एज इट इज लिखा हुआ है। अब -16 यहाँ पे ऐसे ही लिख लिए, और रिमेनिंग पार्ट 4 + 10 + 2 ये आपका टोटल करेंगे तो आएगा 16, और 16 - 16 आपको मिलेगा 0। तो यहाँ पे जो -2 है वो भी इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक 0 है, क्योंकि इसको ये वेरीफाई कर रहा है, यानी कि इक्वल टू 0 आ रहा है। तो यहाँ पे अपन एक चीज तो वेरीफाई कर चुके हैं जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये जो नंबर्स दिए गए थे बिलो आर देयर जीरोज, तो ये जो है इस पॉलिनोमियल के 0 हैं, ये वेरीफाई करना था, तो ये वेरीफाई हो चुका है। इसके बाद कह रहे हैं कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स। तो यहाँ पे बात क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में कर रहे हैं, तो ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ था, मैं फिर से इसको लिख देता हूँ कि अगर मान लीजिए इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो रूट्स हैं या जीरोज हैं वो मान लीजिए अल्फा बीटा गामा है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a, ठीक है। दूसरा आएगा अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा एंड गामा इंटू अल्फा, यहाँ से इसको करेंगे तो ये आएगा आपका c/a, और तीसरा आएगा अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -d/a। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है, इस फॉर्मूले के यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे रिलेशनशिप निकालने का फॉर्मूला लिखा हुआ है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a, दूसरा अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, इनका सम जो है c/a, और तीसरा लिखा हुआ है अल्फा बीटा गामा इक्वल टू -d/a, ये जो है a लिखा हुआ है ना। अब ये जो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको दिया गया था क्वेश्चन नंबर 1 में, इसका जो अपन कंपैरिजन स्टैंडर्ड इक्वेशन से करेंगे जो कि होता है ax³ + bx² + cx + d इक्वल टू 0। जब इसे आप कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं x³ का जो कोएफिशिएंट है वो कितना है 2, और यहाँ पे x³ कोएफिशिएंट क्या है a, तो यहाँ से आपका a इक्वल टू आएगा 2। इसी प्रकार यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट b है, यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट जो है 1 है, तो b इक्वल टू 1 आएगा। तो यहाँ x का कोएफिशिएंट c है, और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट -5 है, और इसी प्रकार कांस्टेंट d इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है 2। तो ये सारी वैल्यूज आ गई a, b, c एंड d की, तो बस यहाँ पे इसको पुट करना है और इसको अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो -b/a की बात कर रहे हैं, तो b का वैल्यू 1 है, तो ये -1/a का वैल्यू 2 है, तो ये आ गया -1/2। और c/a के केस में बात कर रहे हैं, तो c यहाँ पे है -5 और a है 2, और इसी प्रकार -d/a, तो -d का वैल्यू 2 है, a का वैल्यू है 2, तो आ गया आपका -1। तो इस तरीके से इसको वेरीफाई कर सकते हैं, इस तरीके से रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। तो स्पेशली एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस के लिए था। तो उम्मीद करते हैं आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। दोनों ही चीज़ें यहाँ पे फाइंड आउट करी गई थी कि पहले तो जो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया गया था उसके अलॉन्ग साइड में कुछ जीरोस गिवन थे, तो उन जीरोस को चेक करना था, वेरीफाई करना था कि ये इस एक पॉलिनोमियल के 0 हैं, तो वो भी हमने किया। और दूसरा लिख रहे थे कि रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स, तो रिलेशनशिप यहाँ पे अपन बिल्ड कर चुके हैं इसको, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम यहाँ से मूव करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है px इज इक्वल टू, यहाँ पॉलिनोमियल दिया हुआ है कि x³ - 4x² + 5x - 2। तो ये जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल है, उसके 3 जीरोस दिए गए हैं 2, 1 एंड 1। तो वेरीफाई करना है कि ऐसी पॉलिनोमियल के 0 हैं। तो सबसे पहले मैंने 2 को पुट किया हुआ x के स्थान पर। तो जब आप x इक्वल टू 2 जो गिवन पॉलिनोमियल है इसमें पुट करेंगे x के स्थान पर 2, तो कितना आएगा 2 की पावर क्यूब -4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 -2। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का जो क्यूब है वो आएगा 8, और 2 का स्क्वायर जो 4 इंटू 4 आएगा 16 माइनस का, ये लिखा हुआ है। 5 इंटू 2 आएगा 10, और -2 एज इट इज लिखा हुआ है।
तो यहाँ पे 8 प्लस 10 ये कितना आएगा, 18 आएगा प्लस का, और -16 और -2 आएगा माइनस का 18। इन दोनों को एड ऑन करेंगे तो 0 आ जाएगा, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू 2 जो है इस पॉलिनोमियल का एक 0 है, ये वेरीफाई हो रहा है यहाँ पे। इसी प्रकार x इक्वल टू जब हम 1 लेंगे सेम पॉलिनोमियल पर, तो ये आएगा P1 इज इक्वल टू 1 क्यूब माइनस 4 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस 2, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है एज इट इज। 1 का जो क्यूब है वो 1 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर भी 1 रहेगा, मल्टीप्लाई बाई 4 -4 आएगा यहाँ पे, तो 5 इंटू 1 आपका 5 आएगा, -2 एज इट इज लिखा हुआ है। तो 5 प्लस 1 ये आएगा 6, और -4 और -2 आएगा माइनस का 6, तो 6 - 6 आपको क्या मिलेगा, 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x इक्वल टू 1 भी जो गिवन पॉलिनोमियल उसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि 0 दे रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 2, 1 एंड 1 इस पॉलिनोमियल के 0 है। तीसरा जो इसको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 ही है तीसरा जीरोस जो है, तो हम ऑलरेडी 1 को वेरीफाई कर चुके हैं, तो अलग से वेरीफाई करने की उसको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वेरीफाई हो चुका है। अब आपको क्या करना है, रिलेशनशिप निकालना है जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स के बीच में। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में इसका पहले कंपैरिजन कर लेते हैं अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन से, जो कि होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0 से। तो जैसे आप a का वैल्यू निकालेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे x³ का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, तो a इक्वल टू 1 आ गया, b इक्वल टू -4, क्योंकि x² का जो कोएफिशिएंट यहाँ पे b है, और यहाँ पे x² का जो कोएफिशिएंट है वो -4 है, ठीक है। सिंबल सहित लेते हैं, ध्यान रखना थोड़ा सा, तो -4 आया। इसी प्रकार यहाँ पे x का कोएफिशिएंट c है, तो ये हो गया c इज इक्वल टू, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट आप देख सकते हैं +5 है, तो ये 5 आएगा, और d तो यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू जो है वो है -2। तो ये ध्यान रखना, सिंबल सहित लेना है। कई बार आप +2 ले लेंगे तो आपसे गलती भी हो सकती है, तो इसको सिंबल सहित लेना। अगर प्लस होता तो हम केवल 2 लेते, लेकिन अगर -2 है तो माइनस सहित लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज ABCD की हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली हैं बाई कंपैरिजन फ्रॉम द स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब हमको क्या करना है, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का जब हम रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे कोएफिशिएंट्स और जीरोस के बीच में, तो उसका फॉर्मूला होता है कि मान लीजिए इसके अगर जीरोस अल्फा बीटा एंड गामा है, तो इसका फॉर्मूला होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा एंड गामा इंटू अल्फा या अल्फा इंटू गामा एक ही बात है, इक्वल टू c/a। तीसरा आएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू -d/a। तो देखते हैं -b, तो माइनस तो एज इट इज रहेगा, b का जो वैल्यू है वो -4 है, तो यहाँ पे अपन रखेंगे इसको -4 अपॉन a का वैल्यू जो है वो है 1, तो उसको यहाँ पे पुट कर लेंगे, तो -+4 अपॉन 1, यानी कि आपका 4 ही आएगा। और इसी प्रकार c/a, c का वैल्यू यहाँ पे कितना है 5, और a का वैल्यू कितना है 1, तो ये आ जाएगा आपका 5/1, है ना। 5/1 क्या होता है आपका 5 ही रहेगा। इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा आएगा -d/a, तो माइनस तो लिखा हुआ है, d का वैल्यू -2 है अपॉन a का वैल्यू 1 है, तो +2 हो जाएगा अपॉन 1 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रिलेशनशिप भी निकल गया है। तो ये बहुत ही आसान था निकालना इसका, कि जीरोस को वेरीफाई कैसे करते हैं, और जो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसमें उसके कोएफिशिएंट्स एंड जीरोस के बीच में रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करते हैं। तो ये तरीका था इसका फॉर्मूले के द्वारा निकालने का। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ से मूव करेंगे। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया है, फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है आपको कि सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन टू एट ए टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस इज गिवन। तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि मान लीजिए आपका जो पॉलिनोमियल है उसको हम ले लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं कि अल्फा बीटा गामा ये आपके जीरोस हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के, तो जो कि गिवन है इसमें 2, -7 एंड -14। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है वो 2 है, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा जो है -7 है, एंड अल्फा बीटा गामा जो है -14 है, ठीक है। तो ये यहाँ पे गिवन है। अब इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि क्यूबिक, जैसे हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सीखा था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बिल्ड करना है अगर आपको ये जो है रूट्स दिए हों या जीरोस दिए गए हों, तो कैसे निकाला था, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बताया हुआ था। अब यहाँ पे जो क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में जो फॉर्मूला होगा उसको थोड़ा सा आप याद रख लीजिएगा, वो मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ। तो फॉर्मूले से इसको करेंगे x³, तो यहाँ पे जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है px इज इक्वल टू x³ माइनस
अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। तो यहाँ पे फॉर्मूला इसका इस्तेमाल करना है यहाँ पे, जो कि ये चीज़ यहाँ पर सब कुछ गिवन है आपको, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा बीटा गामा, गामा अल्फा का सम भी दिया हुआ है एंड अल्फा बीटा गामा भी दिया हुआ है। ये सारी वैल्यूज़ को आपको इस फॉर्मूले में जो है पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे पी एक्स जो आएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल आएगा एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू है वो है 2, ये दिख रहा है यहाँ पे, तो ये होगा 2x स्क्वायर। इसके स्थान पे जैसे आप 2 रखेंगे तो इंटू क्या है एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा का वैल्यू है -7, तो यहाँ पे -7 इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है। और माइनस अल्फा बीटा गामा का वैल्यू -14 है और माइनस ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 14। तो ये रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो इसमें सिर्फ आपको फॉर्मूला याद करना, तो आप आसानी से इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। या फिर आपको फिर जनरली दूसरा मेथड से अगर आप करना चाहो तो भी आपको एक जनरल पॉलिनोमियल लेना पड़ेगा, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, और फिर जो है इसकी कंपैरिजन करनी पड़ेगी। जैसे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है माइनस बी अपॉन ए, तो ये 2/1 लिखा है, तो ए का वैल्यू 1 हो जाएगा, बी का वैल्यू समथिंग जैसे माइनस ऑफ -2 लिखोगे ना, तो बी का वैल्यू -2 हो जाएगा। तो इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं, ए का वैल्यू 1 बी का वैल्यू -2, है ना। इसी प्रकार इसका जो वैल्यू आता है यहाँ पे वो आएगा सी अपॉन ए, तो ए का वैल्यू तो 1 ही रहेगा, सी का वैल्यू आ जाएगा -7, सॉरी +7 आएगा क्योंकि माइनस ऑफ -7 रहता है, नहीं सी अपॉन ही रहेगा, तो -7 आएगा यहाँ पे, है ना। और डी का वैल्यू आएगा +14। तो ये सारी वैल्यूज़ को आप डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो भी आपका वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो दूसरा मेथड है, आप उससे भी कर सकते हैं, और ये भी जो बताया था उससे भी कर सकते हैं। डायरेक्ट फार्मूला ज़्यादा आसान रहता है, सीधा फार्मूला पुट करो आंसर निकालो, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसके मूव करेंगे। हालांकि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एक्सरसाइज में नीचे लिखा हुआ है ऑलरेडी कि एक्सरसाइज आर नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना थोड़ा सा, बट अगर समझ के मैथमेटिक्स आपको सीखना है समझना है तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, तो और आनी भी चाहिए आपको ये चीज़ें करना। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम इसको। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, इफ़ द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल यहाँ पे दिया गया है, इसके जो जीरोज हैं वो मान लीजिए a माइनस बी, ए और a प्लस बी हैं, तो आपको a और b का वैल्यू फाइंड करना है। तो किस तरीके से इसको फाइंड करेंगे, तो चलिए देखते हैं इसको। यहाँ पे जो क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, जो कि ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि अल्फा बीटा गामा जो है इस पॉलिनोमियल के, जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसके जो है जीरोज हैं। तो अगर इसके जीरोज हैं तो अल्फा इक्वल टू यहाँ पे आएगा a माइनस बी एंड बीटा इक्वल टू आएगा a एंड गामा इज इक्वल टू आएगा a प्लस बी। अब बात करते हैं हम सम ऑफ जीरोज की, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोज फाइंड करने के लिए बहुत ही आसान फॉर्मूला होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए, जो कि आप पढ़ चुके हैं, अल्फा प्लस बीटा, इसको इस तरीके से लिख लीजिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। तो इसको कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे अल्फा का वैल्यू यहाँ पे कितना है a माइनस बी, तो इसको पुट करेंगे यहाँ पे हम a माइनस बी, प्लस बीटा का जो वैल्यू है वो है a एंड गामा का वैल्यू है वो है a प्लस बी। अब ये माइनस बी अपॉन ए, तो पहले इसका जो पॉलिनोमियल है माइनस बी अपॉन ए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो पॉलिनोमियल है इसका कंपैरिजन आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है एक्स क्यू का कोएफिशिएंट a है, तो a का वैल्यू कितना आएगा यहाँ से, यहाँ एक्स क्यू कोएफिशिएंट 1 है तो a इक्वल टू आएगा 1, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट b है तो b इक्वल टू आएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट -3 है तो b इक्वल टू आएगा -3, x का कोएफिशिएंट यहाँ पे c है तो c इक्वल टू, यहाँ x का कोएफिशिएंट 1 है, ठीक है। तो कांस्टेंट d एज इट इज़ है और यहाँ d का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट 1। तो सारी वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली हैं ABCD की। तो अभी लिखा हुआ माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस ऑफ माइनस बी मतलब -3, b का वैल्यू कितना है -3, तो माइनस ऑफ -3 अपॉन a का वैल्यू कितना है 1, तो माइनस माइनस प्लस, तो 3 अपॉन 1 आपका कितना आएगा 3। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आएगा a माइनस बी प्लस a प्लस बी इज इक्वल टू 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा प्लस और माइनस का, तो यहाँ से आएगा 3a इज इक्वल टू 3, ये इम्प्लाइज कर देगा a इक्वल टू 3 अपॉन 3, दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 1। तो a का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया 1। इसी प्रकार हम निकाल लेंगे, जैसे हमने निकाला था सम ऑफ जीरोस, इसी प्रकार हम फाइंड कर लेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस।
तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में, अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा बीटा गामा ये प्रोडक्ट होगा इसका। तो चूंकि अल्फा बीटा गामा का वैल्यू आप ले चुके हैं, a माइनस बी, ए और a प्लस बी, तो इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये आएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू, तो अल्फा बीटा गामा का जो वैल्यू है ये आएगा माइनस डी अपॉन ए आता है यहाँ पे, ये माइनस डी अपॉन ए आएगा। तो माइनस डी का वैल्यू कितना है, -1। इसका फॉर्मूला जो होता है वो माइनस डी अपॉन ए रहता है, तो क्लियर होना चाहिए आपको यहाँ पे, माइनस डी अपॉन ए। तो माइनस डी का वैल्यू कितना है, +1, तो -1 अपॉन 1 रहेगा, इसका मतलब ये -1 रहेगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेता है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये आपका आता है a² माइनस b² है ना, मल्टीप्लाई बाय a इज इक्वल टू -1। तो अब a का भी इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आएगा a³ माइनस a इंटू b² इज इक्वल टू -1। अब चूंकि a का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, a का वैल्यू आया था आपका 1, तो इसमें एक स्थान पर अगर हम 1 पुट कर देंगे तो आएगा 1 माइनस 1 इंटू b² इज इक्वल टू -1। तो अब यहाँ से आएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -b² इज इक्वल टू -1, और ये +1 जो है राइट साइड में जाएगा तो ये भी आपका -1 हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएंगे -2। तो जो -b² का वैल्यू है वो -2 है, इसका मतलब दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो b² का वैल्यू कितना आएगा, 2। अगर दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो b² का जो स्क्वायर रूट आएगा वो आएगा b, और 2 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो आएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2। तो इस तरीके से यहाँ पे b का वैल्यू अपन ने कैलकुलेट कर लिया है। तो यही हमें फाइंड आउट करना था कि a और b का वैल्यू, क्वेश्चन लिख रहे हैं ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो a का वैल्यू जो है वो आया है 1 एंड b का वैल्यू है वो आया है प्लस माइनस अंडर रूट 2। तो इस तरीके से यहाँ पे आपने क्वेश्चन को फाइंड आउट किया, जो है वैल्यूज को फाइंड आउट किया और b की। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट करेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ 2 zeros ऑफ ए पॉलिनोमियल, 2 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल यहाँ पे जो है 4 डिग्री का पॉलिनोमियल दिया हुआ है, x4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35 आर 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3। तो यहाँ पे दो रूट्स दिए गए, एक तो 2 प्लस अंडर रूट 3, दूसरा 2 माइनस अंडर रूट 3। तो फाइंड अदर जीरोस। तो जो चूंकि ये जो आपका पॉलिनोमियल है उसकी जो डिग्री है वो 4 है, और दो जो है जीरोस गिवन है, एक जीरोस आपका 2 प्लस अंडर रूट 3 है, दूसरा 2 माइनस अंडर रूट 3। तो रिमेनिंग 2 जीरोस और फाइंड करने हैं, क्योंकि जो आपका पॉलिनोमियल है वो 4 डिग्री का है, तो इसके एटमोस्ट जीरोस जो होंगे वो 4 आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरीके से इसके जीरोस आप फाइंड आउट करेंगे। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो चूंकि यहाँ पे गिवन है x इज इक्वल टू, एक तो जीरो दिया है 2 प्लस अंडर रूट 3 एंड दूसरा दिया है x इज इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट 3। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो आएगा x माइनस 2 प्लस अंडर रूट 3, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा x माइनस 2 माइनस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0। तो एक तो आया x माइनस 2 प्लस अंडर रूट 3 इक्वल टू 0, दूसरा आया x माइनस 2 माइनस अंडर रूट 3 इक्वल टू 0। तो मैं इसको थोड़ा सा लिखने का तरीका बताऊंगा। यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ मैं x माइनस 2, है ना, इसको ब्रैकेट लगा लेते हैं, प्लस अंडर रूट 3 को बाहर कर ले, तो इसको थोड़ा सा कैंसिल करेंगे यहाँ पे, ये जो है, तो यहाँ पे इसको माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x माइनस 2, इसको सॉल्व करेंगे ना, तो x माइनस 2 माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं और माइनस अंडर रूट 3 इक्वल टू 0, और यहाँ से आएगा x माइनस 2 माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 3 इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सा एडिटिंग करेंगे कि x माइनस 2 को मैं ऐसे लिख लूँ, x माइनस 2 माइनस अंडर रूट 3 इक्वल टू 0, और यहाँ से इसको लिख लूँ x माइनस 2 प्लस अंडर रूट 3 इक्वल टू 0। तो अब जो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे, ये तो लिखा हुआ है आपका a माइनस बी, ये लिखा हुआ है a प्लस बी, तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी, ये बहुत ही वेल नोन फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला होता है a² माइनस b²। तो इसको यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं इस फॉर्मूले को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं कैसे यूज़ करेंगे। तो सिंपल है, a इक्वल टू तो आपका x माइनस 2 है, b इक्वल टू अंडर रूट 3 है, तो वैल्यू इसमें पुट करेंगे। तो a का वैल्यू जो है x माइनस 2, तो a² हो गया मतलब x माइनस 2 स्क्वायर, माइनस लगा हुआ माइनस लगा दिया, b² मतलब अंडर रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू आ गया आपका 0। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा x माइनस 2 स्क्वायर
माइनस √3 का जो स्क्वायर आएगा वो आएगा 3 इक्वल टू 0, है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका जब आप ये क्वाड्रेटिक इसके पावर को खोलेंगे ना x-2 का स्क्वायर, तो ये खुलेगा आपका a - b का होल स्क्वायर से। तो आएगा a² माइनस 2ab मतलब 2 × 2 4x माइनस 2ab प्लस b² मतलब 2 का स्क्वायर आएगा आपका 4 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा कंटिन्यू करूँगा। तो ये आएगा यहाँ पे दिस इम्प्लाइज दैट x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि 4 माइनस 3 कितना बचेगा +1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यही किया गया है। x-2 का जो स्क्वायर है वो हमने फॉर्मूला लगा के खोला है a - b का होल स्क्वायर से, ठीक है। तो a² माइनस 4x प्लस 4 माइनस 3। तो फाइनली सॉल्व करने के बाद वैल्यू ये आया x² माइनस 4x प्लस 1। तो अब हमें क्या करना है, इसको मान लेते हैं, ये मान लीजिए आपका gx, ठीक है। और ये जो हो गया आपका जो गिवन था ये हो गया आपका px, जो कि ये दिया हुआ है यहाँ पे। तो इस gx से हम px में डिवाइड करेंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे डिवाइड करते हैं। तो मेथड हमारा ये होगा कि इस gx से जब px में डिवाइड करेंगे तो जो है कोशेंट मिलेगा हमें 2 डिग्री का, ठीक है, क्योंकि इसका रिमाइंडर 0 आएगा। तब कोशेंट जो 2 डिग्री का मिलेगा, उस 2 डिग्री के कोशेंट को हम सॉल्व करने के बाद 2 zeros और फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो टोटल zeros हमारे पास 4 हो जाएंगे, 2 गिवन है, 2 हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम डिवाइड देंगे इससे इस पॉलिनोमियल में जो कि गिवन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिवाइड को। तो चलिए इसका डिवाइड देते हैं यहाँ पे। तो जो हमारे पास gx आया हुआ था वो था x² माइनस 4x प्लस 1, और ये आपका px जो कि गिवन 4 डिग्री का पॉलिनोमियल था। तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं यहाँ पे। तो चलिए x² से हम जो है, हमें x4 की रिक्वायरमेंट है, x² हमारे पास अवेलेबल है, तो यहाँ पे हम डिवाइड देंगे x² से। तो x² का जब इस x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा x⁴ माइनस 4x का जब x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस का 4x³, और प्लस 1 का जब x² से करेंगे तो आएगा प्लस का x²। अब इसको जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का। तो x4 से x4 तो कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 6x³ प्लस 4x² और माइनस 6x³ माइनस प्लस का 4x³। तो ये दोनों लाइक टर्म्स है, तो यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो -6 + 4 तो ये बचेगा माइनस का 2x³, ठीक है। और -26x² और -x² तो हो जाएंगे माइनस के 27x²। को दोनों टर्म माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे यहाँ पे ये, और प्लस यहाँ पे ले लेंगे अपन ये डिविडेंड से 138x, ठीक है। अब जो हमें रिक्वायरमेंट है -2x³ की, ठीक है। हमारे पास x² तो अवेलेबल है, तो हमें पहले तो -2 चाहिए और एक x भी चाहिए। तो -2x का जब हम x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आएगा माइनस का 2x³, ठीक है। और इसी -2x का जब -4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस होगा प्लस, 4 2 8x², है ना। और -2x का जब +1 से करेंगे तो आएगा माइनस का 2x। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का, और माइनस का है तो प्लस का। 2x³ नेगेटिव है, 2x³ पॉजिटिव है, तो कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से। -27x² एंड -8x² दोनों ऐड हो जाएंगे, क्योंकि दोनों ही माइनस के हैं और लाइक टर्म्स है, ठीक है। लाइक टर्म्स क्या होते हैं, x² में ही x² की वैल्यू ऐड होती है। तो -27 और -8 ये आएगा माइनस का 35x² और 138x प्लस 2x ये आ जाएगा आपका प्लस में 140x, है ना, -35। तो अब जो है x² अपने पास अवेलेबल है, -35 की रिक्वायरमेंट है हमें, तो -35 से यहाँ पे हम डिवाइड दे देंगे। तो ये आएगा -35x² और -35 का जब -4x से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस होगा प्लस, 35 4 जो होता है 140, और x लिखा है तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही आएगा इसका। और 1 का जब -35 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा -35, क्योंकि -35 के पूरे से मल्टीप्लाई होना था, ठीक है। तो चलिए इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये माइनस का है यहाँ पे, इसको अपन प्लस कर लेंगे, ये प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये माइनस प्लस के दोनों यहाँ से कैंसिल हो चुके हैं। ऐसे ही 140x जो है प्लस का है, 140x माइनस का, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। 35 भी माइनस प्लस के हैं, कैंसिल हो जाएंगे। तो रिमाइंडर जो है आपका कितना बचेगा, 0। तो यहाँ पे हम सिर्फ कोशेंट को देखते हैं, यानी कोशेंट की बात करते हैं। तो आपका जो कोशेंट है वो कितना आ रहा है यहाँ पे, x² माइनस 2x माइनस 35 इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 लेने का मतलब सिर्फ यहाँ पे ये है क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसलिए हम इक्वल टू 0 ले रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वोशिएंट है, लिखा हुआ है x² माइनस 2x माइनस 35। अब इसको सॉल्व करने के बाद हमें x की 2 वैल्यूज मिलेंगी, वो 2 वैल्यूज जो होंगी वही आपकी इस जो
पॉलिनोमियल था 4 डिग्री का, इसकी जो है जीरोज मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो इसको सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है वो 1 है, इसका मल्टीप्लाई हम कांस्टेंट टर्म में करेंगे 35 में, तो 1 इंटू 35 आपका आएगा 35। अब हमें 35 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करने के बाद तो 35 आ जाए, और ये सिंबल देखते हैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने के बाद माइनस का 2 आ जाए। तो चलिए देखते हैं, तो 7 5 से कितना होता है, 7 5 से होता है 35, और माइनस 7x प्लस 5x करेंगे तो माइनस का 2x बच जाएगा यहाँ पे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35 इज इक्वल टू 0। अब जो है इन दोनों से हम अलग अलग कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से आपका x कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 7, और यहाँ से जो है हम प्लस 5 कॉमन ले लेंगे इन दोनों से। तो जैसे ही आप प्लस 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आएगा x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो ये बहुत ही क्लियर है, यहाँ पे जब x माइनस 7 बचा है तो यहाँ पे भी x माइनस 7 बचना चाहिए। मैं कई बार बोल चुका हूँ, कई सारी वीडियोज़ में बोला हुआ है मैंने ये। अब इन दोनों में हमें क्या करना है, x माइनस 7 कॉमन लेना है, तो यहाँ से आ गया x माइनस 7 कॉमन, और ब्रैकेट में यहाँ से x बचेगा, यहाँ से प्लस 5 बचेगा, तो आ जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 0 है, इसका मतलब x माइनस 7 भी 0 होगा एंड x प्लस 5 इक्वल टू भी 0 होगा। तो x माइनस 7 इक्वल टू 0 है, तो माइनस 7 को जब अपन राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ से आएगा x इक्वल टू 7, और यहाँ से आएगा x इज इक्वल टू माइनस 5। तो यहाँ पे जो है दो जीरोस हमने फाइंड कर लिए, 7 एंड माइनस 5। दो आपके गिवन थे जो कि थे x इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 3, एक था x इज इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट 3, जो कि क्वेश्चन में हमको दिए गए थे। तो टोटल जो है आपका जो पॉलिनोमियल है वो 4 डिग्री का था, तो टोटल उसके एटमोस्ट जीरोस जो होंगे वो 4 होंगे। तो दो ये हमने फाइंड आउट कर लिए हैं, जो कि दो गिवन थे, इसके आधार पर हमने निकाले थे इसको। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ से मूव करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि इफ़ द पॉलिनोमियल x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 इज डिवाइडेड बाई अनदर पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k। तो यहाँ पे ये आपका px है, इसको अपन जब gx से डिवाइड देते हैं, द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी x प्लस a। तो जो रिमाइंडर आता है वो है x प्लस a। सो फाइंड k एंड a। तो k और a का वैल्यू जो है आपको फाइंड करना है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से इसको फाइंड करेंगे। तो चलिए इसको डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से, इस पॉलिनोमियल को हम डिवाइड करेंगे। तो देखते हैं किस तरीके से इसको डिवाइड देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम डिवाइड देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से x4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10। तो सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट है यहाँ पे x4 का, तो हम जो है एक्स स्क्वायर से डिवाइड देंगे। तो एक्स स्क्वायर का जब हम इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा x टू द पावर 4, क्योंकि एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर आ गया x4 माइनस 2x इंटू एक्स स्क्वायर क्या आएगा, माइनस का आएगा 2x क्यूब, है ना। अब बचा हुआ k, तो k का जब एक्स स्क्वायर से करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, kx स्क्वायर। अब इसको कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस, ये माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। माइनस 6x क्यूब प्लस का 2x क्यूब, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 4x क्यूब। क्लियर है ना। तो माइनस का 6x क्यूब प्लस का 2x क्यूब, तो ये दोनों सॉल्व करोगे तो आएगा माइनस 4x क्यूब। यहाँ से आएगा प्लस, ये दोनों एक्स स्क्वायर में है तो आएगा 16 माइनस k इंटू एक्स स्क्वायर। अब जो हमारे पास एक्स स्क्वायर तो है यहाँ पे, लेकिन हमें माइनस 4x क्यू का रिक्वायरमेंट है, तो मैं सबसे पहले तो माइनस 4 चाहिए और एक x चाहिए, ठीक है। तो माइनस 4x इस पूरे में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस 4x क्यू। यहाँ पे एक ये भी जो है आपका जो डिविडेंड है इससे माइनस 25x यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद आएगा माइनस 2x का जब आप माइनस 4x से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2x इंटू 4x, तो 2 4 का कितना होता है 8, तो ये हो जाएगा 8x स्क्वायर। अब माइनस 4x का जब आप k से करेंगे तो आएगा माइनस 4kx, ठीक है। अब इसको करते हैं सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज हो जाएंगे, हो जाएगा प्लस का, ये माइनस, ये अगेन प्लस, तो माइनस 4x क्यूब प्लस 4x क्यूब कैंसिल हो जाएंगे। अब ये दोनों एक्स स्क्वायर के टर्म्स हैं, तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 16 माइनस k, जो कि इसका कोएफिशिएंट है, और यहाँ लिखा माइनस 8, तो इसको लिख लेंगे माइनस 8 इंटू एक्स स्क्वायर, और इसको लिख लेंगे यहाँ पे, ये लिखा है माइनस 25x और ये लिखा है प्लस का 4kx, तो x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ब्रैकेट में माइनस 25 प्लस 4k इंटू एक्स।
अब जो रिमेनिंग पार्ट जो बचा हुआ है यहाँ पे डिविडेंड वो कितना है 10, उसको हम यहाँ पे ले लेते हैं 10 को। अब हमें रिक्वायरमेंट है 16 माइनस के माइनस 8 का, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, तो हम यहाँ पे ले लेंगे प्लस का 16 माइनस के माइनस 8, इससे हम डिवाइड करेंगे। तो जो है इसका मल्टीप्लाई हम पूरे में करेंगे, तो सबसे पहले आएगा 16 माइनस के माइनस 8 इंटू एक्स स्क्वायर। तो इसको 16 माइनस के लिखने की जरूरत नहीं थी, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं ना। 16 माइनस के माइनस 8 सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे अब जो है इसको सॉल्व किया है 16 माइनस के माइनस 8 को, तो यहाँ पे 16 माइनस 8 बचेगा 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस इसको लिख लिया 4k माइनस 25 इंटू एक्स, प्लस रिमेनिंग पार्ट जो था यहाँ पे डिविडेंड का वो 10 है, इसको 10 लिख लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको 8 माइनस के का रिक्वायरमेंट है, एक्स स्क्वायर हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो जो हम डिवाइड देंगे वो देंगे 8 माइनस के से। तो 8 माइनस के का अब हमें पूरे में मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, तो ये आएगा 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस के का जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, इसको करेक्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे जो है 8 माइनस के से इसको मल्टीप्लाई किया गया है, तो 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ से आएगा ये माइनस का 2 इंटू 8 माइनस के, है ना, एक्स, और प्लस के इंटू दिस, तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो k इंटू 8 माइनस के। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस हो जाएगा, ये प्लस और ये अगेन माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से जो बचेगा ये आएगा 4k माइनस 25, है ना, और ये प्लस लगा हुआ तो प्लस हो गया 2 इंटू 8 माइनस के। अब ये आगे ये x हो जाएगा पूरा ओवरऑल, क्योंकि x इसमें है अवेलेबल, कॉमन पार्ट जो है ये दोनों ही आपके प्लस में है, तो प्लस ये हो जाएगा k इंटू 8 माइनस के, सॉरी ये माइनस में नीचे, तो ये माइनस का आएगा, इसको माइनस का कर लीजिएगा, माइनस k इंटू 8 माइनस के प्लस 10, है ना, ये ऐसे रहेगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लिया है, ये आएगा यहाँ से 4k माइनस 25 प्लस 8 2 से होता 16 माइनस 2k, तो यहाँ पे एज इट इज लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं, इंटू एक्स, तो ये x लिखा हुआ इंटू है, माइनस 8 माइनस के इंटू के प्लस 10, है ना, ये पूरा लिख लिया है यहाँ पे। तो ये सॉल्व करके यहाँ पे आ चुका है, इसको अपन थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से आएगा 4k, है ना, 4k माइनस 2k, सॉरी यहाँ से बचेगा 2k, 4k माइनस 2k बचेगा 2k, तो ये हो गया आपका 2k माइनस 25 प्लस 16, तो ये हो जाएगा माइनस का 9, है ना, इंटू एक्स माइनस 8 माइनस के इंटू के प्लस 10। तो ये यहाँ पे जो है आपका रिमाइंडर वाला पार्ट जो है ये आ चुका है, ये रिमाइंडर है आपका यहाँ पे, तो रिमाइंडर आपका आ चुका है, ये आपका रिमाइंडर है। और चूंकि क्वेश्चन में जो आपको रिमाइंडर दिया गया था, क्वेश्चन में जो आपको रिमाइंडर दिया गया था वो था x प्लस a, तो अगर आप इसका कंपैरिजन करेंगे इससे, तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है 1, और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है 2k माइनस 9, राइट। सो ऑन कंपेयरिंग, अगर इसको कंपेयर करोगे, ऑन कंपेयरिंग करने के बाद जो है आपको 2k माइनस 9 कितना मिलेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे x का जो कोएफिशिएंट है, रिमाइंडर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे x का जो कोएफिशिएंट है वो 2k माइनस 9 है, और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट जो है 1 है, तो इसको इक्वल टू 1 लिख देंगे। तो 2k माइनस 9 इक्वल टू 1, तो 2k इक्वल टू क्या आएगा, माइनस 9 को दूसरा ट्रांसपोज कर दो, 9 प्लस 1, 9 प्लस 1 कितना होगा 10, तो ये आ गया 2k इक्वल टू 10। तो यहाँ से k का जो वैल्यू आएगा तो 10/2 आएगा, 10/2 कितना होता है 5, तो सीधा बात है, आपको a एंड k का वैल्यू पूछा था, a एंड k का वैल्यू फाइंड करना है, तो k का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे 5। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा यहाँ पे। अब k का वैल्यू 5 आ गया, अब क्या करना है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितना है आप देख सकते हैं, कांस्टेंट टर्म कितना है यहाँ पे, मैं यहीं पे इसको सॉल्व करूंगा, 8 माइनस के, सॉरी माइनस ऑफ 8 माइनस के इंटू के प्लस 10, और यहाँ पे ये इक्वल टू क्या है a, सो दिस इज इक्वल टू a। इसको सॉल्व करते हैं, a इज इक्वल टू, ये इसको पहले लिख रहे हैं हम, a इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा माइनस ऑफ 8 माइनस k का वैल्यू कितना निकाला था हमने, यहाँ से देख सकते हैं, ये देख सकते हैं k इक्वल टू कितना है 5, तो यहाँ से आएगा 8 माइनस 5 इंटू 5 प्लस 10, तो यहाँ से आपका जो a का वैल्यू आएगा वो होगा माइनस ऑफ 8 माइनस 5 कितना रहेगा 3,
3 इंटू 5 कितना रहेगा 15 प्लस 10, तो a इक्वल टू कितना बचेगा यहाँ पे, आप देख सकते हैं इसको, a इक्वल टू जो आएगा -5। ठीक है, तो आप देख सकते हैं का वैल्यू जो आ रहा है वो -5 है। तो यहाँ पे दो वैल्यूज पूछी गई थी जो मैं साइड पे लिख रहा हूँ, एक तो a इक्वल टू कितना आएगा वो है -5 और दूसरा है k इक्वल टू, तो k इक्वल टू आया हुआ है +5। तो यही इसका आंसर है इस क्वेश्चन का जो कि पूछा गया था क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी जरूर है पर बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ इससे डिवाइड देना था और डिवाइड देने के बाद जो आपका रिमाइंडर आएगा ना, उस रिमाइंडर में इस जो आपका गिवन रिमाइंडर है x + a, इससे कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन करने के बाद आसानी से वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आपने इससे पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं तो सारी जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 6 तक की सारी, लेक्चर नंबर 7 तक की सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।